तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं प्रवीण पनक्या। दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों का कमेंट आया था कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे और साथ ही व्हाट्सएप पे तो आते हैं कि डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसे होती है और कैसे कैसे, जैसे कि कुछ एमए के स्टूडेंट थे, है ना। एमए बोले तो पीजी, जिसे हम मास्टर डिग्री कहते हैं। तो उनके बहुत सारे कमेंट आए थे और यूजी वाले अंडर ग्रेजुएशन, यानी टोटल मिला के सभी का बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर, मतलब प्रवीण सर, बताइए कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसे होता है। सागर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं हम आज, जो कि सेंट्रल है और वो 1946 में बना है, जो भारत आज़ाद न होने के पहले। तो बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करते हैं और ये सोचते हैं कि पढ़ाई कैसा होगा। तो आज हम पूरा बात करेंगे पढ़ाई के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करें कि आप सबसे पहले एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए होंगे। एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग होगा। तो काउंसलिंग में आपको क्या करना पड़ेगा? आप काउंसलिंग में वही सब्जेक्ट चुनें जो आपकी पसंद हो, रुचि हो, क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट को जब तक आप यूनिवर्सिटी में कोर्स करेंगे, 3 साल का, 4 साल का, बीए बीएड या बीए बीएससी, या फिर बीएलएलबी 5 साल का, या फिर 3 साल का, तो टोटल मिला के कहने का मतलब, जो आप एमए करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो काउंसलिंग में वही सब्जेक्ट लें आप जो आपको मनोरंजन हो, मतलब कि आपको अच्छा लगे, है ना। तो आप वही लें। फिर काउंसलिंग में अगर आप एक बार ले लिए तो फिर आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा बार बार। तो अच्छी सब्जेक्ट चुनें। और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद फिर बहुत सारे स्टूडेंट हॉस्टल के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो हॉस्टल का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे देख सकते हैं, या फिर नीचे मिल जाएगा आपको। तो चलिए आगे बात करते हैं। फिर क्या होगा कि आप पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी में। फिर आपका रही बात कि मिड होगा, मिड फर्स्ट, जो कि आपको 1.5 महीने बाद मिड फर्स्ट होता है। 1.5 या 2 महीने बाद आपका मिड होगा। तो मिड होगा 20 नंबर का, 100 में से 20। तो 20 नंबर का जब आपका मिड होगा तो उसमें आपको उसमें क्या करना पड़ेगा कि पेपर लिखना पड़ेगा। दोस्तों, उसमें 20 नंबर का प्रश्न रहेंगे, जिसमें से कि आपको 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और 15 नंबर का आपको, मतलब वैसे लिखना पड़ेगा लॉन्ग आंसर, यानी कि लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, जैसे हम कक्षा 12th के बेस पे कहें तो ये सब रहेंगे 20 नंबर में, कि 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब कुछ रहेंगे। टोटल मिला के 20 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको लिखित पेपर देना पड़ेगा। और फिर आएगा जैसे कि ये 1.5 महीने बाद, फिर 2 महीने, 2 महीने बीत जाएंगे। जब 3 महीने होंगे तो तीसरे महीने में, एक सेमेस्टर में बता दूं कि 6 महीने का होता है या 5 महीने का, 5 महीने का एक सेमेस्टर होता है टोटल मिला के कहे तो सेमेस्टर बाय एग्ज़ाम होता है, ईयर बाय नहीं होता। आपको अगर 3 साल करना चाहते हैं तो आपको 6 अंक सूची मिलेगा, और 5 साल करना चाहते हैं तो आपको 10 अंक सूची मिलेगा। अंक सूची यानी कि समझ रहे हैं, मार्कशीट। तो फिर आता है सेकेंड मिड। तो सेकेंड मिड क्या करते हैं कि जैसे कि कॉलेजों में आपने सुना होगा सीसी, है ना। तो उसी तरह का ये मिड होते हैं। तो सेकेंड मिड होता है, और सेकेंड मिड होने के बाद आपको सेकेंड मिड में करना क्या पड़ता है? आप उसमें सर टॉपिक दे देते हैं, पढ़ाते रहेंगे। आपका जो सिलेबस रहेगा उसी सिलेबस से कहीं का टॉपिक दे देंगे आपको, और उस टॉपिक से आपको फाइल बनाना होगा, वो भी घर लेके फाइल बनाना होगा। आपने लाइब्रेरी देखा होगा, लाइब्रेरी का वीडियो मैंने बना चुका है। तो
लाइब्रेरी में चले जाइएगा और वहाँ से बुक लेना पड़ेगा आपको, और फिर सादा पेज लेना पड़ेगा, बिन लाइन वाला सिंपल पेज, और उसमें आपको लिखना पड़ेगा 15 से 20 पेज का फाइल बनाना होगा। और फाइल बनाने के बाद 10 नंबर का आपका, नहीं कहने का मतलब 10 नंबर का तो फाइल रहता है, और 5 नंबर का आपका अटेंडेंस रहेगा, और 5 नंबर का प्रेजेंटेशन रहेगा। तो टोटल मिला के 20 नंबर फर्स्ट मिड का और 20 नंबर सेकेंड मिड का, तो टोटल मिला के 40 नंबर हो गए। तो सेकेंड मिड में मैंने बताया आपको कि आपको फाइल सर टॉपिक देंगे, टॉपिक के हिसाब से आपको फाइल बनाना पड़ेगा जो कि 15 से 20 पेज का रहेगा, और सादा पेज में, और एक साइड में लिखना है, नहीं कि दोनों साइड में आपको लिख देना है। ऐसे करोगे तो आपको गलत हो जाएगा। और साथ ही 5 नंबर अटेंडेंस का जुड़ेगा, और 5 नंबर आपको प्रेजेंटेशन, यानी कि आप जाओगे वहाँ बोर्ड के सामने खड़े होगे और सर और पूरे क्लास के स्टूडेंट बैठे रहेंगे, तो आपको पढ़ाना होगा, और जिस बेस से आपका पढ़ाओगे उस बेस से आपको नंबर मिलेगा। अगर आप अच्छे परफॉर्म किए, अच्छे पढ़ाए, और टीचर जो सवाल पूछे तो आप उसको आंसर दे पाए, कहने का मतलब कि आपका टीचर बनने का जो सपना होता है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, वहीं से आपको टीचर की ट्रेनिंग दे दी जाती है। तो ये होता है। तो आप टीचर बैठे रहेंगे, स्टूडेंट बैठे रहेंगे, और आपसे सवाल करेंगे, आप आंसर दोगे, जो आपको सर टॉपिक दे रहेंगे उसी से सवाल करेंगे, अदर बाहर से नहीं करेंगे। फिर आता है, ये होने के बाद टोटल मिला के 20 नंबर हो गए, 5 मार्कशीट का, 5 उसका प्रेजेंटेशन का, 5 अटेंडेंस का, और 10 आपकी फाइल की, टोटल 20 40 हो गए। अब 60 नंबर कहाँ से आए 100 में से? तो 60 नंबर का एंड सेम होता है। एंड सेम बोले तो आपको फाइनल एग्ज़ाम होता है 60 नंबर का। तो फाइनल एग्ज़ाम है जो कि 40 नंबर टीचर के हाथ में होता है, तो टीचर के साथ ज़्यादा बदतमीजी ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टीचर के हाथ में पूरे के पूरे 40 नंबर रहते हैं, तो वो जो बोले तो वो करना पड़ेगा। और साथ ही जब एंड सेम होता है तो एंड सेम में पहली बात तो आपका अटेंडेंस से 75 होना ज़रूरी है, 75% ज़रूरी है। नहीं तो मेरे साथ कई स्टूडेंट थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, जो कि अभी फर्स्ट ईयर में, मैं तो लास्ट ईयर में आ गया, फर्स्ट ईयर में थे, मगर उनका अभी अटेंडेंस के चलते क्लियर नहीं हो पाया फर्स्ट सेमेस्टर का। क्योंकि क्या है ना कि अगर 75% से कम है तो आपको मेन पेपर यानी कि 60 नंबर का जो एंड सेम होता है उसमें बैठने नहीं दिया जाता, तो आपको एग्जाम बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आप अटेंडेंस ज़रूर करें। अटेंडेंस ये रहे, अगर अटेंडेंस का नंबर मिलता है आपको तो अटेंडेंस ज़रूर करें, पूरा करें, है ना। कहने का मतलब अगर 100 है तो 75 तो ऑलरेडी टच होना चाहिए, नहीं तो आपको पेपर में बैठने को नहीं मिलेगा। और जो सोचते हैं कि घर में बैठ के और मतलब पेपर दे दें, वो गलत है, वो रॉन्ग है, वैसा नहीं हो सकता। और मैं बताऊं कि जब एंड सेम का पेपर देंगे फिर इसका रिजल्ट 2 महीने बाद आएंगे, तो रिजल्ट आएंगे तो आप अगले सेमेस्टर में जा चुके होंगे। तो ऐसी होती है पढ़ाई वहाँ की यूनिवर्सिटी की। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसी होती है। अब मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे। अगर और कुछ जानकारी चाहिए प्रेजेंट ताज़ा और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, हम उस तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे या फिर उस तरह की जानकारी देंगे। और साथ ही अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। और हमें, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमने व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट वहां से एक दूसरे से परिचय कर रहे हैं, तो आप लोग भी करिए। तो नीचे मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप का लिंक, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अवश्य हमें बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, उस तरह का हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।